हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 कल हमने किया था जो कि इम्पोर्टेंट था। आज भी जो क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करें, लेट्स गो। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजेक्शन ऑफ मेजर्स बिटवीन traders are given below. Show the effect on assets, liabilities and capital with the help of accounting equation. ओके आपने ये फॉर्मेट बना लिया होगा या बना लो। अकाउंटिंग इक्वेशन का पता ही है, ट्रांजेक्शन, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके यहाँ ट्रांजेक्शन नंबर ए लिखते हैं, बिजनेस कमेंस्ड। बिजनेस कमेंट्स किसके साथ में किया? कैश। तो यहाँ क्या लिख देंगे? कैश। कितना है? 1,25,000। और अपने पास क्या है? कैपिटल। कितने का आया? 1,25,000 कैपिटल आ गया। बी ट्रांजेक्शन नंबर बी, यहाँ पे भी चाहो तो आप बच्चे इक्वेशन बना सकते हो, न्यू इक्वेशन। स्कूल में भी कई बार है ना करवा देते हैं, और बुक में भी अगर देखोगे तो इक्वेशन लिख देते हैं। आप भी बना लेना, क्या दिक्कत है? न्यू इक्वेशन क्या लिखना है? कैश में लिखना है 1,25,000, और तो कुछ है नहीं, लाइबिलिटीज में है नहीं, कैपिटल में 1,25,000। ट्रांजेक्शन नंबर बी, बी क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया, तो मेरे पास गुड्स आया और कैश गया, तो कैश में से माइनस करेंगे और स्टॉक में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखे परचेज, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी लिख सकते हैं गुड्स परचेज, ये भी कर सकते हैं। तो कैश गया मेरे पास से कितना? 50,000 का मेरे पास से कैश गया, और उसके बदले मेरे पास क्या है? स्टॉक। गुड्स में तो वही ना, खरीद के लाए गुड्स, तो अपने पास क्या हो गया? स्टॉक ही रह गया ना। देन हम क्या करेंगे? उसे सेल करेंगे। कितने का आया स्टॉक मेरे पास? 50,000 का स्टॉक आया, और यहाँ पे उतना का उतना ही रहेगा। बन गया न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्रिएट करते हैं। 1,25,000 में से 50,000 चला गया तो कितना बचा? 75,000 प्लस 50,000, और यहाँ पे आ गया कैपिटल 1,25,000। देखो अभी भी ऐड करोगे इक्वेशन इक्वल आएगा। 75,000 प्लस 50,000 कितना आएगा? 1,25,000, और यहाँ पे कितना है? 1,25,000। ट्रांजेक्शन नंबर सी, और सी क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज किया है ये फर्नीचर। किससे परचेज किया है? आर के। और बताओ इससे अपना क्या हो जाएगा? क्रेडिट पे परचेज किया है तो डेट, क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिटर कितने का? क्रेडिटर हो गया 10,000 से क्रेडिटर हो गया, और फर्नीचर अपने पास में आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज करके लाए ना, अपने पास से क्या है? फर्नीचर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं फर्नीचर। कितने का फर्नीचर आया है? 10,000 का फर्नीचर आया है। किस पे परचेज करके लाए? क्रेडिट पे परचेज करके लाए, तो क्या हो गया? क्रेडिटर सब। तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर है? 10,000 का क्रेडिटर है। सही है, 10,000 का क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन 75, 75,000 मैंने 7,50,000 लिख दिया। 75,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000, और यहाँ पे क्रेडिटर है 10,000 का, और 1,25,000 का कैपिटल। तो अभी भी इक्वेशन देखोगे तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ही होगा। देख लो 75,000 प्लस 50,000 कितना होगा? 1,25,000 प्लस 10,000 करोगे तो 1,35,000 हो जाएगा।
यहाँ पे 1,25,000 प्लस 10,000 कितना करोगे, कितना आएगा 1,35,000। तो क्या आपको इक्वेशन समझ में आ रहा है बच्चों? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। पहली बात तो प्रैक्टिकल जो ये चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिकल है। इतने दिन से बोर हो रहे थे थियोरिटिकल करके, इसके कॉन्सेप्ट समझना, तो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझना भी तो जरूर बच्चों, उनको मीनिंग समझना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझना, ये सब इम्पोर्टेंट था। तभी तो आज आप इस लेवल पे हो कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन समझ पा रहे हो और कर पा रहे हो। सही है। आगे और ट्रांजेक्शन इसमें नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर डी। सोल्ड गुड्स टू पारो ट्रेडर्स पोस्टिंग 70,000, वाइट बिल नंबर 5674। कोई बात नहीं, बिल नंबर दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने गए 9,000। तो यहाँ पे देखो जो, एक सेकेंड, पोस्टिंग कितने गए 7,000, बेचा कितने में है 9,000 में गुड्स, तो प्रॉफिट कितना हुआ 9,000 माइनस 7,000, 2,000 का हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। ये क्या है अपने लिए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। 7,000 गुड्स का कॉस्ट है, तो कहां से डिडक्ट करोगे, माइनस स्टॉक। ओके, और किस पे किया है, क्रेडिट पे किया है या कैश में किया है, कुछ नहीं बोला। सोल्ड गुड्स टू पारू ट्रेडर कॉस्टिंग 70,000, वाइट नंबर, एक मिनट को देख लो कुछ दिया हुआ है क्या। वैसे तो क्रेडिट मानेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 9,000 है, सोल्ड गुड्स टू पारुल। हाँ ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ गिवन, तो हम क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पे बच्चे, क्रेडिट पे सेल किया है, ये हो गया। और 9,000 से अपना क्या हो गया डेटर, 9,000 से डेटर हो गया। चल स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर डी, ट्रांजेक्शन नंबर डी। सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑन क्रेडिट। समझ गए, मैंने कल भी आपको बताया था अगर कुछ नहीं किया है कि सेल और परचेज क्रेडिट पे किया है, ये सेल पे किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट मानते हैं। देखो, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑन क्रेडिट, कैश अपने पास आया नहीं क्योंकि हमने क्रेडिट में सेल किया है। स्टॉक मेरे पास कितने से गया 7,000 से, तो माइनस कर दिए 7,000। ठीक है बच्चों, मेरे पास क्या है डेटर, कितने से डेटर हो गया 9,000 से डेटर हो गया, और 2,000 प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे कर देंगे 2,000 एड। ये बन गया न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बन गया 75,000 प्लस 50,000 में से 7,000 चला गया तो कितना बचेगा बच्चों, 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, और 10,000 का क्रेडिटर है मेरे पास, और 1,25,000 प्लस 2,000 1,27,000। ये है इक्वेशन, चेक कर लो, देखना इक्वल ही आएगा। एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, 75,000 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 आता है, देखो 1,37,000, और यहाँ पे भी 10,000 प्लस 1,27,000 करोगे तो 1,37,000। अपना इक्वेशन सही चल रहा है। चल ट्रांजेक्शन नंबर ई क्या है, पेड कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है फेयर, रेंट, बस भाड़ा देना, ये जो भी आप जाने आने की ट्रांजेक्शन के लिए जो यूज लेते हैं ना, उसका रेंट पे करना। और रेंट क्या मतलब भाड़ा पे करना एक तरीके से। देखो तो पेड कार्टेज कितना पे किया है 100 रुपीज, यहाँ पे लिख देंगे पेड कार्टेज, है ना, कार्टेज। और ये क्या अपने पास से कार्टेज पे किया मतलब भाड़ा पे किया, तो कैश गया, तो यहाँ से क्या कर देंगे माइनस करेंगे 100। और कैपिटल ये क्या एक्सपेंसेस है, कार्टेज भाड़ा पे करना क्या एक्सपेंसेस है, तो कहाँ से डिडक्ट करेंगे कैपिटल में से, तो माइनस करेंगे 100। समझ गए बच्चों। चलो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, एक्सपेंसेस है इसीलिए मैं माइनस कर रही हूँ कैपिटल में। और यहाँ पे भी गुड्स में से भी लेस, सॉरी कैश में से भी लेस कर रही। अब पाया न्यू इक्वेशन,
75,000 में से 100 गया तो कितना बचेगा? 74,900 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, और यहाँ पे हो गया 10,000 का क्रेडिटर, और 1,27,100 चला गया तो 1,26,900। देखो अभी भी इक्वल आना चाहिए। 74,900 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 आता है 1,36,900। तो 10,000 प्लस 1,26,900, तो ये भी आ गया 1,36,900। अभी तक अपना इक्वेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं। चल अब है ट्रांजेक्शन नंबर एफ। पढ़ते कैश पेड आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। इसको पहले मिटा देती हूँ मैं एक बार। ये है फुल सेटलमेंट, और हमने फर्नीचर कितना का परचेज करके लाए थे? 10,000 का। क्रेडिट पे परचेज करके लाए थे 10,000 का, और फुल सेटलमेंट कर रहे हैं 9,700। कितने में कर रहे हैं? 9,700 में। 10,000 का मैंने गुड्स परचेज किया तो मुझे क्रेडिटर कितना पे करना था? 10,000। बट क्रेडिटर ने 97,000 रुपए लिया और फुल सेटलमेंट मान लिया। बोलते ठीक है अभी आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए तो 10,000 में से माइनस अगर चला गया 9,700, 10,000 देना था बट दिया एक्चुअली कितना पे किया? 9,700 ही पे किया। तो यहाँ पे 300 का मेरे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और 300 क्या प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को इंक्रीज करता है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, इतने से मेरा क्रेडिटर कम हो गया। इतने से मेरा क्रेडिटर क्या हो गया? कम हो गया। और 97,000 माइनस करेंगे कैश में से। पे कितना किया? 9,700 कैश पे किया। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं कैश पेड आर के फर्नीचर। कैश पेड टू आर के फर्नीचर। अब यहाँ बस मुझे आर के मतलब कुमारी कुमारी नहीं वैसे मैं कुमारी नहीं लगाती, रुक्मणी यादव लिखती हूँ। फर्नीचर अच्छा फुल फॉर्म फुल लिख लेना। तो कैश पेड टू आर के फर्नीचर। कितना का कैश पे किया मैंने? 9,700 का कैश पे किया। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे कैश। क्रेडिटर कितने से कम हो गया? 10,000 से क्रेडिटर कम हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे पास? 300 का प्रॉफिट हुआ, तो ऐड कर देंगे 300। ठीक है, सही है बच्चों। अब बना लेते हैं न्यू इक्वेशन। देख लो इक्वली दोनों जो एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल दोनों में इक्वल ही इफेक्ट पर है। 10,000 ये है, सही है, और 300 का प्रॉफिट हुआ। 10,000 में से माइनस अगर सॉरी वही मान लो माइनस का 300 प्लस का सॉरी माइनस का 10,000 प्लस का 300 तो कितना बचता है? 9,700। तो यहाँ पे भी देखो टोटल 9,700 तो लेस किया है, यहाँ पे भी लेस 9,700 ही हो रहा है टोटल। न्यू इक्वेशन। तो नया इक्वेशन देखते बच्चों। 74,000 में से लेस कर दो 74,900 में से माइनस होगा 9,700। तो आ गया यहाँ पे 65,200 प्लस 43,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, और यहाँ पे 0 क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। और यहाँ पे 1,26,900 प्लस 300 करते हैं तो आता है 1,27,200। न्यू इक्वेशन बन गया। चलो अब क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर जी। ठीक है, कैश से पोस्टिंग 10,000 12,000। ठीक है, पोस्ट 12,000 का सेल किया कैश से, तो 12,000 में से माइनस 10,000 करेंगे तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। देखो कैश सेल किया 12,000 का, उस गुड्स का कॉस्ट है वो जो है 10,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12,000 में से माइनस कर दे 10,000 तो 2,000 का हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करता है? कैपिटल को इंक्रीज करता है। ओके, तो ये मेरे पास में कैश आया। कितने का कैश आया मेरे पास में? सॉरी कैश 12,000 मेरे पास कैश आया, तो प्लस कर दूंगी कैश में और माइनस करूंगी स्टॉक में से। पोस्टिंग क्योंकि गुड्स मेरे पास गया, कितने का गुड्स गया? 10,000 का गुड्स गया।
कितने का सेल किया, 12,000 का। 12,000 का सेल किया है तो वो कैश आया और 2,000 का मेरे पास प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ लिखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर जी। जी है ना, कैश सेल कर देते हैं यहाँ पे, कैश सेल। कितना मेरे पास कैश है, 12,000 मेरे पास में कैश आ गया। तो 12,000 मैंने ऐड कर दिया कैश। गुड्स कितने का गया मेरे पास में, 10,000 का गुड्स गया। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। तो कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया न्यू इक्वेशन, यहाँ बन गया नया इक्वेशन। देखो 65,000 में से, सॉरी 65,200 ऐड कर दो 12,000, तो आता है 77,200। और 43 में से चला गया 10,000 तो बचता है 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 और ये जीरो। और यहाँ पे देखते हैं 1,27,200 प्लस 12, सॉरी 2,000, तो यहाँ पे 1,29,200 आ गया। तो अभी भी देखते ट्रांजेक्शन क्या हमारा सही इक्वल करके। इधर कितना है 1,29,200, यहाँ पे 77,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000। तो देखो 1,29,200 आ रहा है। अभी तक अपना इक्वेशन सही चल रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर देखते हैं एच। रेंट रिसीव 4,000, 4,000 का रेंट रिसीव किया तो कैश आया, कैश में ऐड करेंगे। और ये अपने लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या करता है, कैपिटल को इंक्रीज कर देता है, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है एच, ट्रांजेक्शन नंबर एच, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितने का रेंट रिसीव किया है, 4,000 का, तो कैश में ऐड कर देंगे 4,000। और प्रॉफिट और इनकम है तो कैपिटल में ऐड कर दूंगी 4,000। यहाँ पे हो गया नया, फिर से नया इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू देखते हैं 77,200 प्लस कर देते हैं 4,000, तो 81,200, ये हो गया 81,000। और ठीक है ना, 77,200 प्लस 4,000 करते हैं तो आता है 81,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 जीरो। और यहाँ पे 1,29,200 प्लस कर देते हैं 4,000, तो यहाँ आएगा 1,33,200। अभी भी देखना इक्वेशन इक्वल ही आएगा, चेक कर सकते हो बच्चों। अब एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए लिया तो यहाँ पे क्या विड्रॉ कर लिया तो कैश में से लेस करेंगे 3,000 और कैपिटल में से भी। कैपिटल रिड्यूस कर देता है जब विड्रॉ करते हैं, याद करो लेस करके दिखाई थी मैं आपको। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर है आई, और यहाँ पे लिख देंगे कैश विड्रॉ, विड्रॉ, कैश विड्रॉ। कैश कितना गया अपने पास 3,000 का कैश गया। और विड्रॉ जो निकालते हैं, ड्राइव करते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे 3,000। फिर से नया इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। चल 81,000 में से 81,200 में से लेस करते हैं 3,000, तो यहाँ पे आता है 78,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, ये है 9,000 प्लस 9,000 जीरो। और 1,33,000 में से, सॉरी 1,33,200 माइनस करते 3,000, तो यहाँ आता है 1,30,200। अभी भी आप इक्वेशन चेक करो बच्चों, इक्वल ही होगा, देखते हैं तो कितना है 1,30,200। अब ऐसे चेक करते 78,200 प्लस 33,000 प्लस 10,000 प्लस 9,000, तो देख लो 1,30,200 ही आता है। तो ये क्या कंप्लीट हुआ आपका पूरा इक्वेशन। क्या आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो, इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी आएगा, कर सकते हो आराम से, क्योंकि जिस लेवल तक था मैंने आपको उस लेवल तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल भी मैंने करवाया था और आज भी करवा दिया, समझ गए। तो बताओ आज ही पढ़ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या कल से स्टार्ट करते हैं। तो कल से स्टार्ट करते हैं, एक नया फ्लो रहेगा। अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आज इसलिए करवा दी ताकि और अच्छे से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप
अच्छे से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।